कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। तो देखिए साथियों, मैंने आपको शिव महापुराण के अंतर्गत जो ये चल रहा है 7वें का 4था अध्याय बतलाने जा रहा हूँ, जिसमें वृषभ की कथा आरंभ होती है। तो देखिए 4थे अध्याय में क्या दिया हुआ है। श्री नंदीश्वर जी बोले, सनत कुमार जी, यह कथा परम पवित्र वृषभ जी की है, जिसे स्वयं भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को सुनाई थी। उन्होंने कहा था कि हे ब्रह्मा जी, जब 7वां मनवंतर होगा, उसके 12 कल्प के सब लोकों को प्रकाशित करने वाले वैवस्वत मनु के परपोते कल्पेश्वर नाम से तुम प्रसिद्ध होगे। उस मनवंतर के 4 युग होंगे। तब जबकि द्वापर युग की समाप्ति होने लगेगी, उस समय ब्राह्मण एवं लोकों के हित के लिए युग की प्रवृत्ति होगी। तब पहले ही युग में पहला द्वापर, जिसमें स्वयं परमात्मा व्याप्त होंगे। इसी प्रकार कलयुग प्रारंभ होगा। उसी के अंत में शिव जी के साथ मेरा महामुनि श्वेत नामक अवतार होगा। उस समय हिमालय के मनोहर शिखर पर शिखाधारी श्वेत शिखर, श्वेताश्व, श्वेत लोहित इस नाम के मेरे 4 शिष्य भी होंगे। तब वे मेरा ध्यान एवं योग धारण करके उस योग द्वारा मेरे पुर को प्राप्त होंगे। तब तत्वपूर्वक मुझे अव्यक्त का उन्हें ज्ञान प्राप्त होगा। उसी के द्वारा वे जन्म मृत्यु जरा व्याधियों से मुझ पर ब्रह्म की समाधि में लगकर मेरे पूर्ण भक्त हो जाएंगे। हे ब्रह्मा जी, मनुष्य जन मुझे ध्यान द्वारा अथवा दानादिक धर्म कर्म साधनों द्वारा मेरा दर्शन पा सकेंगे, अन्यथा नहीं। और जबकि दूसरा द्वापर होगा, उस समय सव्य नामक प्रजापति ही व्यास होंगे। तब उसके अंत में कलयुग में मेरा सुतार नाम प्रसिद्ध होगा। उस समय भी वेदों के ज्ञाता दुंदुभि, शतरूप, हृषिक, केतुमान इन नामों के ब्राह्मण ही मेरे शिष्य होंगे। इनको भी मेरे ध्यान योग द्वारा मेरे पुर की प्राप्ति होगी। मेरे अव्यक्त रूप के तत्व का ज्ञान प्राप्त करके ही इनको मोक्ष होगा। जब तीसरा द्वापर लगेगा, उस समय भार्गव व्यास होंगे। तब पुर के समीप दमन नाम करके मैं प्रसिद्ध होऊंगा। उस समय अशोक, विषय, विपाक एवं पाप नाशक नासन नामक 4 पुत्र होंगे। उसके बाद कलयुग में व्यास जी के विशिष्यों की सहायता के निमित्त मैं स्वयं निवृत्त मार्ग को अपनाऊंगा। और जब 4था द्वापर युग होगा, उस समय मैं सुहोत्र नाम से प्रकट होऊंगा। उस समय भी मेरे सुमुख, दुर्मुख, दुर्दभ,
दुर्तझम। इन नामों से योग साधना में निपुण 4 पुत्र होंगे। फिर जब 5वां द्वापर होगा उस समय सविता नामक व्यास होंगे। तब मैं ही सविता नामक व्यास की सहायता के लिए महायोगी तपस्वी के नाम से प्रसिद्ध प्रकट होऊंगा। उस समय सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, नायक 4 पुत्र होंगे। वे योग साधन में निपुण एवं महात्मा होंगे। उसके बाद 6ठे द्वापर में मृत्यु नामक नामधारी व्यास होंगे। वेदों का विभाग यही व्यास करेंगे। तब उनकी सहायता एवं मुक्ति मार्ग की उन्नति के लिए मैं लोकाक्षी नाम के प्रकट करके होऊंगा। उस समय सुदामा, विरजा, संजय, विजय नाम के दृढ़व्रती 4 शिष्य होंगे। इसके बाद जब 7वां द्वापर होगा उस समय उस युग के इंद्र ही व्यास होंगे और परम सामर्थ्य वाला जैगीषव्य नाम से प्रकट होऊंगा। योग का पूर्ण ज्ञानी होकर योग का प्रचार करूंगा। उस समय मेरा शासन काशीपुर की गुफा के अंदर लगा होगा। मैं वहीं कुशासन पर बैठकर भक्तों का सांसारिक भय छुड़ाऊंगा। इसी प्रकार इंद्र व्यास की सहायता करूंगा। उस समय भी मेरे सारस्वत, योगीश, मेदवाह, सुवाहन नामक 4 पुत्र होंगे। 8वें युग में व्यास वशिष्ठ होंगे। वे ही वेदों का विभाग करेंगे। तब दधिवाहन नाम से व्यास जी की सहायता के लिए मैं प्रकट होऊंगा। उस समय मेरे ही समान कपिल, आसुरी, पंचशिखा, साल्वल नामक 4 पुत्र होंगे। वे परम योगी होंगे। जब 9वां द्वापर लगेगा उस समय व्यास सारस्वत नामधारी महामुनि होंगे। जब वे ध्यान करेंगे तब मैं वृषभ नाम से प्रकट होऊंगा। फिर पाराशर, गर्ग, भार्गव एवं गिरीश इन नामों से 4 योगी ही मेरे शिष्य श्रेष्ठ होंगे। उन्हें साथ लेकर मैं मुक्ति मार्ग को पुष्ट करूंगा और व्यास जी की सहायता करूंगा। वह मेरा वृषभ अवतार होगा जो दुखित भक्तों के कष्ट एवं तुम्हारा उद्धारक तथा अनेकों प्रकार के कल्याण करने वाला होगा। एक कथा सुनिए। एक समय भद्रायु नामक एक राजकुमार हुआ है। उसकी छींक के दोष के कारण मृत्यु हो गई। पिता तो उसका था नहीं। तब मेरे ही वृषभ अवतार ने मृतक राजकुमार को फिर जीवित कर दिया। जब वह 16 वर्ष का हुआ तब उसके घर वृषभ गए। तब परम कृपालु, शोभायुक्त, तेजस्वी मुनि को आते देखकर उस राजकुमार ने उनका विधि पूर्वक सत्कार किया। तब वृषभ देव ने भी राजनीति के उसे सुंदर उपदेश दिया। फिर प्रसन्न होकर दिव्य कवच, शंख एवं शत्रुनाशक चमकती हुई एक तलवार भी उसे दी और उसके शरीर में भस्म का लेप किया, जिससे उसे 1000 हाथियों का बल मिल गया। फिर अनेकों प्रकार से उसे समझा बुझाकर उसकी माता एवं उससे सम्मान पाकर वृषभ देव अपने स्थान पर चले आए
उसके बाद राजकुमार ने राज्य पाकर अपने ही बल पराक्रम से शत्रुओं पर विजय पाई। फिर एक परम सुंदरी मालिनी नामक कन्या के साथ विवाह किया, धर्म पूर्वक राज्य करने लगा। इस प्रकार से वृषभ देव ने उस पर कृपा की। यह शंकर के नवम अवतार का चरित्र है। वृषभ देव दीन बंधु एवं सज्जनों का परम आश्रय है। उनका परम पवित्र चरित्र है, स्वर्ग देने वाला है। इसे अत्यंत सावधानी पूर्वक सुनना चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। ये साथियों चौथा अध्याय समाप्त होता है। अब पांचवा अध्याय चलेगा, जिसमें क्या बतलाया जाता है ये सब बतलाया जाएगा। तो देखिए साथियों, एक व्यासपीठ होती है। व्यासपीठ पर बैठ कर के जो भी वक्ता, जो भी पंडित होते हैं, वो जो भी उपदेश देते हैं व्यासपीठ पर बैठ कर के, तो उनको मेरा ये कहना है कि किसी भी प्रकार का हंसी मजाक का कोई भी वृतांत नहीं सुनाना चाहिए। अपनी तरफ से कोई भी ऐसा वृतांत ना सुनाया जाए जो कि हंसी का पात्र हो, क्योंकि ये व्यासपीठ अत्यंत ही पवित्र पीठ कहलाती है। व्यासपीठ एक प्रकार की उपाधि होती है जो कि ऋषि मुनियों के द्वारा, जैसा कि इसमें बतलाया गया है शिव महापुराण में, कई व्यास हुए हैं, तो उन्होंने कभी भी किसी भी प्रकार का मजाक या किसी भी सांसारिक बातों का इसमें समावेश नहीं किया है, अपितु हमेशा धार्मिक चर्चाओं का ही विषय करना चाहिए व्यासपीठ पर बैठ कर के। हमारा ये निवेदन है उन लोगों से, पंडितों से। अगला देखते रहिए पांचवा अध्याय। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।